हेलो दोस्तों, तो मेरी पूरी फैमिली का मेरे चैनल मॉम्स लाइफ स्टाइल एंड टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है और अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है, स्वस्थ है, मस्त है। और सुबह सुबह का टाइम है, आ गई हूँ छत पे। जैसा कि आप लोग जानते ही, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह हुई है। उसके बाद ये वाला साग, इसका मेरी फैमिली से किसी ने नाम तो बता दिया था, पर मैं फिर से भूल गई हूँ और मैंने सर्च किया था, वो भी भूल गई हूँ। तो इसका नाम अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइएगा इस साग का। लेकिन ये है बहुत फ़ायदे वाला साग। मतलब इसके कई सारी रेसिपी मैं बनाती रहती हूँ और कई बार शेयर भी किया है। पराठे में, दाल में, पकौड़ियाँ में, मतलब कई चीज़ों में बनाती हूँ। और यहाँ पर छत पर ये सब चीज़ें मैंने तोड़ ली हैं। लहसुन की पत्तियाँ और हरी मिर्ची, भिंडी थी और ये साग। इनका साग का ना, बच्चों को स्कूल जाना है तो इसका पराठा बनाऊंगी तो जल्दी जल्दी से बन जाएगा। और ये लहसुन चाइनीज़ लहसुन है और वो लहसुन तो सीजन में ही होता है, दूसरा वाला जो हम लगाते हैं। पर ये चाइनीज़ लहसुन है तो साल के 12 महीने रहता है। तो फटाफट से सारे काम निपटा के और नाश्ता वगैरह दे के बच्चों को पूजा पाठ करने आ गई हूँ मंदिर में, क्योंकि आज है दिन बृहस्पतिवार। वैसे भी पूजा तो डेली ही होती है, लेकिन पूजा तो मन से होनी चाहिए। किसी के पास टाइम नहीं है तो कम टाइम में भी श्रद्धा भावना से दीपक भी जला दिया ना भगवान का, उतने में भी मुझे लगता है कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए जिससे जितना हो सके उतना टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, और मैं जितना हो सकता है करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो पूजा पाठ हो गया। कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्ण। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हम लोग पूजा भक्ति करके आ गए हैं। ये देखिए सेब कटे हुए प्रसाद में है, आ जाइए प्रसाद लीजिए। और ये देखिए पूजा पाठ सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अभी नाश्ता नहीं हुआ है। और अभी 3:30 से 4 के बीच का टाइम हो रहा है। देव, दीपू दोनों लोग आ गए थे। दीपू आके कोचिंग चली गई थी और देव लेट गए हैं खाना पीना खा के ना। ये थक जाता है तो किसी किसी दिन तो सो जाता है लेट कर। तो आज भी सो गया था। मैं यहीं बैठे इससे बातें कर रही थी, साथ में मैंने लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मुझे राशन लेने भी जाना था। सामान घर का ख़त्म हो गया है तो 1 महीने का राशन हम लेकर आते हैं। तो 1 महीने बाद फिर से लिस्ट बनाओ, फिर जाओ सारा सामान लेके आओ, ये करना ही होता है। और यहाँ पर ये पेड़ पौधे छत पे हैं, उनकी भी केयर करनी पड़ती, सीढ़ियों पे। चाहे फिर ये पानी में रखे रहें, जैसे मिट्टी में लगाते हैं तो हमें मिट्टी में खाद पानी करना पड़ता है। लेकिन ये मनी प्लांट हो गया, ये लकी बैम्बो बोलते हैं, जो चाइनीज़ बैम्बो भी शायद पहले बोलते थे, अभी लकी बैम्बो बोला जाता है शायद। तो इसको ना पानी चेंज करते रहना पड़ता है, तो ये अच्छे ग्रोथ अपने आप ही होती रहती है। और इसमें बीच बीच में कीड़े पड़ रहे थे, उसके लिए भी आप लोगों ने सजेशन दिया, बहुत अच्छा लगा कि आरओ के पानी डालने से ना, आरओ के पानी से कीड़े नहीं पड़ रहे हैं। मैं लेकिन हर बार चेक करती हूँ, जब कुछ कुछ टाइम पे पानी चेंज करती हूँ तो चेक करती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, लेकिन नहीं पड़ रहे हैं। और शाम का चाय पानी मतलब हो चुका है, चाय नाश्ता। बर्तन थोड़े से अभी पड़े हुए हैं और ये दोपहर के हैं जो धुल के रखे हुए हैं। और जो दीक्षा और ये नहीं थे तो इनकी चाय बना के रख देती हूँ। जैसे थोड़ी बहुत देर बाद आते हैं, मेरा जब चाय पीने का मन हो जाता है ना तो बना लेती हूँ। कई बार सबके आने के बाद ही चाय बनती है। और अभी अभी बारिश होकर निकली है, शुक्र है, क्योंकि सामान लेने जाना था। कई सामान ख़त्म हुए थे, कई दिनों से ऐसे ही काम चल रहा था कि अब ले आऊँ, कहीं बारिश हो रही, कभी कुछ हो रहा है, तो बस आ गई हूँ। और यहाँ पे ना इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे इकट्ठा सामान मिलता है इस दुकान पे ना। बहुत बड़ी बड़ी दुकान वाले भी सामान लेकर जाते हैं, तो लेकिन सही रेट पे मिल जाता है, इसलिए हम इसी दुकान पे जाते हैं। बिल दे देते हैं, परचेस मतलब बिल बना देते हैं, पैसा पहले पेमेंट कर दिया जाता है, फिर वो अंदर दे देते हैं, तो सारा सामान निकाल के ले आके दे देते हैं बोरी में मतलब
थैले में डाल के। तो इसीलिए इनकी दुकान पे बहुत भीड़ होती है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है, करीब घंटों लग जाता है सामान मिलने में। तो सामान लेकर आ चुके हैं, उठाओ पूछने वाली। मैं सोची मेरी बेटी तो वहाँ अकेले उठा ली थी, यहाँ मम्मी से उठाएगी। हाँ छोड़ दो दीक्षा उठा के ले चल रही भाई, क्या करूं। और घर पहुंचने के बाद फटाफट सामान रख के ये बैगन और टमाटर निकाले हैं, इनको धुला है अच्छे से और उसके बाद बनाने जा रही हूँ आज बैगन का भरता। तो मतलब कई दिनों से रिक्वेस्ट भी आई थी और मेरा मन भी था बैगन का भरता बनाने का, तो मैंने कहा आज चलो यही बना लेते हैं। दाल वगैरह थोड़ी बची हुई थी दोपहर की और मैं जल्दी में हूँ क्योंकि दीपक जलाने का टाइम हो गया है, वहाँ सामान लेने में काफ़ी टाइम लग गया ना, अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं बिना छीले हुए लहसुन को इसमें डाल दे रही हूँ बैगन में। लेकिन आप लोग इसको छील कर डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो जल्दी की वजह से ऐसे कर ले रही हूँ। और बैगन को काट के ना बीच से 4-5 जगह से अच्छे से देख भी लेना है, क्योंकि बैगन अक्सर क्या होता है ऊपर से देखने में भी अच्छे होते हैं फिर भी अंदर से कभी ख़राब निकल जाते हैं। इसलिए मैंने फाड़ के बैगन को पहले अच्छे से चेक किया है कि कहीं ख़राब तो नहीं है। उसके बाद इन लहसुनों को उनके अंदर अच्छे से घुसा देना है, मतलब इसके अंदर ही ये पक जाएंगे। और एक पूती पूरा मैंने लहसुन का डाला है, काफ़ी लहसुन बैगन में ना भरते में लहसुन अच्छा लगता है, इसलिए पूरी एक जो आती है ना, इसे क्या बोलते होंगे आप लोग पता नहीं, पर हम लोग पूती बोलते हैं उसे, तो डाल के उसके अंदर रख दिया है और बैगन को बीच में कर दिया है, टमाटरों को साइड में। टमाटर जल्दी पक जाएंगे, बैगन को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी धीमी आंच पे काफ़ी देर तक आप रख दीजिए। जब एकदम से गुलगुले से हो जाएंगे, गले से दबाएंगे आप लोग तो समझ लीजिए पक गए हैं, थोड़ी देर लगेगी। उतनी देर में मैं दीपक जला के आ गई थी और घुमा के बीच में पलटते उलटते रहना है। अच्छे से बैगन टमाटर पक गए हैं और उसके बाद अब इनको छीलना है। बाकी तैयारी भी मैंने कर ली है, बीच में प्याज वगैरह काट लिए, मिर्ची काट ली, हरा धनिया और आलू छील लिए। आलू मैंने कुकर में बॉयल कर लिए थे, तो आलूओं को उसमें बॉयल कर लीजिए। और वैसे गांव में रहता था ना, तो आग में भूज के आलू बैगन टमाटर सब बनाते तो और सुंदर और अच्छा सोंधा सा भरता बनता है, मतलब टेस्टी लगता है, लेकिन ऐसे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये भी ड्यूटी से आ गए और बारिश हो रही है बाहर, तो रेनकोट पहन के मतलब तब भी थोड़ा बहुत भीग ही जाते हैं, इतनी तेज़ बारिश होती। तो आते ही मैंने कहा हाल चाल पूछ लेती हूँ। हम औरतों को मतलब काम भी करते रहते हैं, बीच में भाई कोई आ गया तो पानी चाय देना पूछना ये भी करना रहता है। तो बस उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये बैगन छील दिए थे, टमाटर जो है और बचे हुए हैं छीलने के लिए, जो लहसुन था बैगन के अंदर ना, उनको निकाल के अब इनको छील लेंगे। तो छीले हुए रहते तो आसानी होती, नहीं भी आप उसमें बैगन में ही मैश कर देते, लेकिन इस तरह से अगर नहीं छीले, निकाल लिए थे मैंने, उनको छील दिया है। छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती क्योंकि गले हुए होते हैं ना, इसलिए। और प्याज बारीक काट लेना है, मिर्च बारीक काट लेना है, हरा धनिया भी इसमें बढ़िया सा काट लेना है। मेरे पास ना आज हरा धनिया ख़त्म था, इसलिए देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा सा सूखा सा हरा धनिया था, उसी से काम चलाऊंगी। लेकिन आप लोग थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया बढ़िया डालिएगा, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और पहले लहसुन को मैश कर लिया है मैशर से, उसके बाद आलू को थोड़ा एकदम से मैश ही नहीं, मतलब एकदम से मिला नहीं देना है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। थोड़ा सा ऐसे मोटा सा रहने देना है आलूओं को। उसके बाद बैगन टमाटर को अच्छे से मैश कर देना है। तो यहाँ पर मैं बैगन को इस तरह से कर रही हूँ ताकि ना ऐसे फोड़ते ऊपर से तो छिट्टा आता टमाटर का, इसलिए ऐसे कर दूंगी। और उसके बाद हाथ से मिला लेंगे। पहले हल्का सा मैंने सारी चीज़ों को, लहसुन टमाटर बैगन आलू सबको मैश कर लिया। उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा सा। और उसके बाद इसमें नमक डालेंगे और नमक के बाद इसमें डालेंगे सरसों का शुद्ध तेल है तो वही डालिएगा, उसी से स्वाद आता है। और कच्चा तेल, देखिए आप लोग अगर कच्चा तेल खाने में दिक्कत है तो इस तेल को बढ़िया सा गर्म कर लीजिए, धुआं निकलने लगे तब डाल लीजिए। लेकिन हमें ना कच्चे तेल में ही अच्छा स्वाद आता है। और जो कई बार फ्राई करके भी बनाते, मैं नहीं बनाती वाले, ये वाला भरता ज़्यादा टेस्टी लगता है उससे, जो फ्राई करके बनाते हैं ना। सादा सिंपल फटाफट से बनता भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है। बाकी
हो गया सब कुछ मिला लिया मैंने, भरता तैयार हो गया, उसको ढक के रख दिया है और बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो रोटियाँ इस तरह से बना के खाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। मोटी मोटी थोड़ी रोटियाँ बनाइए और उनको सेक लीजिए। वैसे तो भरते के साथ ना लिट्टी ही अच्छी लगती है, सुना होगा ना आपने, लिट्टी चोखा। तो लिट्टी तो नहीं बना रही, पर इस तरह से मोटी मोटी थोड़ी रोटियां बनाइए और उनको बढ़िया सा गैस पे सेक लीजिए। पलट उलट के एकदम खर खर बोलते हैं हम लोग के यहाँ, एकदम से ये जली नहीं है, इनको अच्छे से सोंधा होने तक सेका है। उसके बाद बढ़िया सा देसी घी लगाइए रोटियों में और उसके बाद भरते के साथ खाइए, चोखा भरता भी दोनों ही चीज़ें बोलते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो थाली लग चुकी है आप लोगों की भी, आप लोग भी आ जाइए और हम लोग की भी लग रही है, बस हम लोग भी अब खाना खाएंगे। ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट चढ़ा दो, फ्रूट ख़त्म है, आज जाऊंगी शाम को तब लेकर आऊंगी। तो ये नहा धो के हो गए हैं तैयार और अभी सुबह हो चुकी है। रात में मैंने वीडियो भी नहीं एंड किया था और यहाँ पर मेरा मतलब आधा खाना बन चुका है। ये देखिए पंडित जी और पंडित जी ने क्या किया ये देखिए आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इन्होंने भगोने का क्या हाल कर दिया है। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, सुबह उठ के इन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी 4 बजे सुबह। अभी मैं बर्तन ही धुल रही थी तो क्या कहते हैं, तो इसको धुलूंगी भगोने को अभी, लेकिन ये अब ऐसे काला ही है, साफ नहीं हो रहा है। तो उस दिन रात में मतलब मेरी तबीयत खराब थी, फीवर था, तो सुबह 4 बजे इन्होंने उठ के मुझे दवा वगैरह खिलाई, कुछ खाने के लिए दिया, फिर चाय बनाई। मैंने कहा अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी, ये भी नहीं पिए, रख दिए। फिर उठे, फिर दोबारा मैंने कहा कि बाद में पता नहीं कब जला दी और भूल गए गैस पर कर। अब मैं दवा खाई तो आराम मिला तो मैं सो गई, सुबह का टाइम था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये भी सो गए और मैं भी सो गई। उसके बाद ना पूरा भगोना जल के धुआं पूरे घर में हो गया। हम लोग सो रहे हैं और पूरा भगोने का ये हाल, कितना भी साफ कर रही हूँ काला ही है। तो क्या किया जाए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अचानक नींद खुली। हाँ, मैंने कहा अरे कहाँ से धुआं दो, फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा अरे धुआं कहाँ से हो रहा है। तब ये अरे मैंने चाय रखी थी पूरा भगोना जल गया। चाय ही जल गई थी पूरी भगोना। चाय जलेगी तभी भगोना जलेगा, चाय अगर बची रहती तो भगोना थोड़ी ना जलता। पूरा जल के राख हो गया, वो इतना काला हो गया कि मुझे नहीं लगता कि वो भगोना कभी साफ होगा, वैसे ही रहने वाला। अब नया भगोना लेना पड़ेगा चाय के लिए, चाय वाला साइफन लेंगे। तभी ये राशन वाला सामान जो कल लेकर आए थे ऐसे ही रखा हुआ है, अब इसको रखूंगी आज मैं। और आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार, ये पूजा करने मतलब नहा चुके हैं, मैंने भी सारे काम निपटा लिए हैं और बस अब नहाने के लिए। और यहाँ देखिए सब नहा के टॉवेल ना यहाँ दरवाजे पे डाल देते हैं। मैं जब देखूंगी खाली होंगी तो ले जाऊंगी छत पे डालूंगी, नहीं यहीं पड़ी रहती हैं। और सब काम वगैरह कंप्लीट है। मखाने के अलावा है इसलिए नहीं लिया था, और जो नहीं था वो लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगे हैं, अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर कल होगी मुलाकात एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखें खूब बढ़िया से